जीवन में तीन प्रकार की विशेषताएं होती हैं। नारी का जो जीवन है ना, तीन विधि से यापन होता है। और वह कैसे होता है? प्रधानताएं तीन होती है। पहला जो होता है उसका जो बचपन होता है वह पिता की देखरेख में व्यतीत होता है। पहला बचपन, पहली प्रधानता, पहली सीढ़ी। और फिर दूसरा होता है जो जवानी होती है ना, वो पति की सुरक्षा में, पति की देखरेख में व्यतीत होती है। ये दूसरा हो गया। और तीसरा होता है बुढ़ापा, जहां विषय नहीं होती, वासनाएं नहीं होती, जब इंद्रियां सेटल हो जाती हैं तो बुढ़ापे का सहारा कौन होता है? जो हमारा पुत्र है। तो बुढ़ापे में पुत्र के सहारे जीवन यापन करना पड़ता है, अपने पुत्रों के, क्योंकि बुढ़ापे में तो कोई सहारा होना चाहिए। स्वयं का सहारा तो खत्म, पुत्र का सहारा। इसलिए तीन प्रधानताएं नारी के जीवन की होती हैं। और इसलिए भगवान का भजन करो। करदम जी ने कहा, मैं तुम्हें अकेला तो छोड़ के जा ही नहीं रहा हूं, क्योंकि तुम्हारा पुत्र कपिल बहुत बड़ा ज्ञानी है देवी। तुम अपने पुत्र कपिल के पास में जाकर के दिव्य ज्ञान प्राप्त करो, उसके शरण में रहो, वह सुरक्षा भी रखेगा, देखभाल भी करेगा। वो तुम्हारा पुत्र, अपना पुत्र है। सज्जनों, आज करदम जी तो चले गए, लेकिन देवहूति ने मन किया कि अब क्या करना चाहिए। तो देवहूति अपने पुत्र कपिल के पास आ गई और कपिल के पास में आकर के माता देवहूति बैठ गई। लेकिन भगवान कपिल ने माता देवहूति को बैठे देखा ना, तो मन में विचार किया कुछ पूछना चाहती हैं, लेकिन सच्चा रही है पूछने में, बता नहीं पा रही है। इसलिए प्रेम से कह दिया है, मैया कुछ पूछना चाहती हो तो बताओ ना, क्या पूछना चाहती हो। जब पुत्र ने आग्रह किया तो माता देवहूति ने कहा है, पुत्र कपिल, मुझे यह बताओ भैया, यह संसार में नित्य आनंद कहाँ है? सच्चा आनंद जो कि नित्य प्रति है, मैं उसका अनुभव करना चाहती हूं, क्योंकि मैंने वो आनंद नहीं देखा है। क्योंकि मैंने जो आनंद देखा है ना, वह तो नाशवान है। मैं इन इंद्रियों को सुख देते देते थक गई हूं। जो मेरी ये इंद्रियां है ना, नती दिन प्रति दिन नया नया विषय मांगती है, जिगती ही नहीं कभी। आज यह, कल वह, परसों यह, तरसों यह, नया नया विषय मांगती हैं। और मैं इन इंद्रियों को विषय देते देते तंग आ गई हूं, जिक गई हूं। अब मुझसे इन इंद्रियों को विषय और नहीं दिया जाता है। पुत्र, मुझे यह बता दो कि नित्य आनंद, सच्चा सुख कहाँ मिलता है? भगवान कपिल ने हंस करके कहा है, माँ, यह संसार का जीव है ना, प्राह है। आनंद को पत्नी में, बच्चों में, गाड़ी में, घर में, फैक्ट्री में, बंगला, धनवान होने में लगा है, यह आनंद है। लेकिन माँ, आदित्या असुखम लोकम एवं प्राय भजस्व मामम। जिस आनंद की खोज यह कर रहा है ना जीव, यह आनंद नहीं है। यह प्रारब्ध में तो मीठा लगता है, अंत में विष के समान हो जाता है। लेकिन मैया, सच्चा आनंद तो एक ही जगह है, केवल 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 परमात्मा की शरणागति पाले। अगर भगवान की कृपा इस पर हो जाए ना, भगवान की कृपा अगर यह पाले ना, ठाकुर जी कृपा करने लग जाए, तो समझो आनंद है, अन्यथा नहीं। भगवान की कृपा। कपिल ने कहा है, मां, मन विषयों के संबंध में जाकर के दुखी हो जाता है। अगर यही मन विषयों से निकल करके परमात्मा में लग जाए ना, तो सुखी हो जाता है। देखिएगा, एक बात और है, मन और इंद्रियों का मिलना होता है। किसका मिलना है? मन का और इंद्रियों का। या मन जब इंद्रियों के पास जाता है तो दुखी होता है, और वही इंद्रियां जब मन के पास आती हैं तो प्रसन्न हो जाता है। मिल तुम इंद्रियों से ही रहा है ना। इंद्रियों के पास आता है तो दुखी होता है, इंद्रियां मन के पास आती हैं तो प्रसन्न होता है। सज्जनों, इसलिए इंद्रियों के प्रबल वेग से बचना है, यह हमें नष्ट करना चाहते हैं। बड़ा सुंदर कहा है, मां,
एक राजा था और उस राजा के पास में एक बकरा था। राजा ने ऐलान किया था जो इस बकरे को जिकाएगा मैं उसे अपना आधा राज्य दे दूंगा। उस आधा राज्य पाने की लालसा में न जाने कितने लोग उस बकरे को जिकाने के लिए चल पड़े, लेकिन कोई भी उस बकरे को नहीं जिका पाया। और जब कोई भी इस बकरे को नहीं जिका पाया है ना, तो कारागार में राजा ने सभी को डाल दिया। अब एक महात्मा जी जा रहे थे वहां होकर के, गुरु जी वहां चर्चा जब हो रही थी तो महात्मा जी ने पूछा, भैया क्या बात है, क्या परेशानी है तुम्हें? लोग कह रहे थे यह राजा बड़ा निर्दयी है, सभी को कारागार में डाल देता है। महात्मा जी ने कहा बात क्या है? अब महाराज एक बकरा है उसके पास में जिकता ही नहीं है। महात्मा जी ने राजा के पास जाकर के कहा भैया इस तेरे बकरे को हम जिका करके लाना चाहते हैं। राजा ने कहा महाराज मेरा एक दूसरा नियम भी है, अगर बकरा नहीं जिका तो तुम्हें भी कारागार में डाल दूंगा। महाराज जी ने कह दिया हाँ, हमें तो कारागृह में रखो या कारागृह से बाहर रखो, हमें तो भजन करना है, भजन तो कारागृह में भी किया जा सकता है। ठीक है, शर्त मंजूर हो गई, बकरे को लेकर के चल दिए। अब सज्जनों बकरे को तो लेकर चल दिए, लेकिन महात्मा जी के पास में कोई धन नहीं था, कोई पैसा नहीं था, इसलिए वह जिकाने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। वह तो उस बकरे को केवल ले जा रहे हैं। जेठ की दोपहरी पड़ रही है, रेत भी गर्म हो गया है, धूप कड़ी निकल रही है, पानी भी साथ में नहीं है, भोजन भी साथ में नहीं है, रेतीला पर्वत है, घास तो तिनका भी नजर नहीं आ रहा, पशु पंछी कोई दिखाई नहीं दे रहा है, और उस रेत के पर्वत पर ऊपर ले जा करके बिठाल दिया है, बैठ जा बेटा। और झोली में हाथ डाला, बकरा देख रहा कि अब कुछ खिलाएगा, भूख लग रही है ना, और झोली में हाथ डाल करके ना घास निकाल करके और बकरे को दिया, ले खा। और जैसे ही बकरा खाना चाहता है, महात्मा जी के पास में एक छड़ी थी, और जैसे ही बकरे ने खाना चाहा वो छड़ी लेकर के बकरे की पिटाई करना प्रारंभ किया, और इतना पीटा कि बकरा बेहोश होकर के गिर पड़ा। सज्जनों थोड़ी देर के बाद में बकरे को होश आया और बकरा फिर से बैठ गया। महात्मा जी ने फिर झोली में हाथ डाला, फिर घास निकाली, बकरे से कहा ले खा, भूखा होगा। बकरा फिर खाने लगा, और जैसे ही खाने लगा घास अंदर रखी, छड़ी निकाली, पिटाई की, फिर इतना पीटा, फिर वो बेहोश होकर गिर पड़ा। गर्मी का महीना, प्यास से व्याकुल, भूख से त्रस्त बकरा पसीना होकर के बेहोश हो जाता है। और 2-3 बार इसी प्रकार से किया। अब जैसे तैसे बकरे को होश आया बेचारे को, लेकिन जब बकरे को होश आया ना, तो अब सोचने लगा है कि यह मेरी जो पिटाई हो रही है यह क्यों हो रही है? इनसे मेरी कोई शत्रुता तो कभी नहीं हुई, मेरी कोई दुश्मनी भी नहीं है, लेकिन ये मुझे क्यों पीट रहे हैं भैया? क्या कारण है? ये मुझे मार देंगे क्या? बकरे ने सोचना प्रारंभ किया। महात्मा जी ने फिर हाथ डाला झोली में, घास निकाली और कहा ले खा। बकरे के समझ में आ गया, ले खा। इसी चक्कर में पिटाई हो रही है। अब नहीं खाऊंगा, क्योंकि आज अगर नहीं खाऊंगा ना तो जीवन मेरा बच जाएगा, लेकिन अगर खाने की लालसा में पड़ा रहा तो यह मुझे मार डालेगा, प्राण निकल जाएंगे, मर जाऊंगा। और एक दिन अगर नहीं खाऊंगा तो एक दिन मैं मरूंगा तो नहीं, आज व्रत ही मान लेता हूं, कल खा लूंगा, आज नहीं खाऊंगा। अब बकरा मुंह नहीं कर रहा है घास की तरफ, नहीं। महात्मा जी ने देखा बकरा झिक गया है, लेकर के चल दिए। राजा से कहा मैं तुम्हारे बकरे को झिका करके लाया हूं, देख लो। राजा वही घास लेकर के आया और घास ला करके राजा ने कहा ले खा। और जैसे ही कहा ले खा, बकरे की समझ में वही था कि ले खा, बस यही चल रहा है सुबह से, इसलिए बकरे ने नहीं खाया और छोड़ दिया। और वो छड़ी भी घूम रही थी बेटा। राजा ने देख लिया बकरा जिग गया है। महात्मा जी ने कहा मेरा राज्य मुझे दोगे? हाँ। लेकिन राजा से कहा मैं राज्य नहीं लेना चाहता, सारे बंदियों को कारागृह से मुक्त कर दो। भगवान कपिल कहते हैं माता देवहूति वो बकरा कोई और नहीं, ये हमारा मन है ना, वही यह बकरा है।
ये दिखने में नहीं आता, कभी यहाँ कभी वहां, कभी यहाँ कभी वहां, विषयों में पड़ा रहता है। यह चाहिए, ये चाहिए, यह चाहिए, बस इसी की चाहत में लगा है। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ पाना चाहता है, यह दिखता नहीं है मां। इसलिए इस मन रूपी बकरे को जिकाने के लिए हमें एक कार्य करना पड़ेगा, विवेक रूपी बुद्धि। जो छड़ी थी ना, यह क्या थी? यह छड़ी है विवेक रूपी बुद्धि। और विवेक रूपी बुद्धि के साथ में मन रूपी बकरे को लगा दिया जाए ना, तो इंद्रियों का संयम समाप्त हो जाता है। फिर यह मन बुद्धि के साथ में लग के अच्छा अच्छा काम करता है, बड़ा अच्छा। भगवान की शरणागति में रहता है, आनंद मिल जाता है। इसलिए क्या करना, ध्यान देना है। इसलिए होता है कि भजन करना। मां कबीरा मन तो एक है, चाहे जहां लगाए, या तो हरि को भजन कर या फिर विषय कमाए। एक ही मन है, या तो विषयों में लगा दो या भगवान के भजन में लगा दो। बड़ा सुंदर कहा है मां, यह संसार है ना बिल्कुल स्वप्न की भांति सोया हुआ है। यही बात माता पार्वती ने भी कही है। माता पार्वती से भगवान शिव ने भी कहा है, जानिए जब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। संसार में जीव को जब जागा हुआ समझो कि जब विषयों से वैराग्य उसे हो जाए, यह विषय न हो उसके अंदर, वैराग्यवान हो जाए। हाँ, वो जानने लग जाए भगवान को कि संसार में जिसने भेजा है वो कोई है। इतनी अच्छी फैक्ट्री चल रही है, बिना मालिक के नहीं चल सकती। इतनी सुंदर गाड़ी चल रही है, बिना ड्राइवर के नहीं चल सकती। इतना सुंदर घर है, बिना मालिक के नहीं चल सकता है। तो इतनी बड़ी दुनिया है जिसमें परमात्मा ने भेजा, या बिना मालिक के कैसे चल जाएगी? एक छोटी सी गाड़ी, छोटा सा परिवार बिना मालिक के नहीं चल रहा है, तो इतनी बड़ी दुनिया या बिना मालिक के कैसे चल जाएगी? इसका भी तो कोई मालिक है या नहीं? इसलिए इसका जो मालिक है उसे नहीं मानोगे तो गड़बड़ी होगी। अब कंपनी का मालिक है, वर्कर अपनी मनमानी करें तो मालिक नौकरी से निकाल देगा। इसलिए ये परमात्मा रूपी जो मालिक है ना, इसने हमें भेजा है यहाँ वर्कर बना करके काम करने के लिए। इसलिए जैसा वह कह रहा है वैसा ही करो, अन्यथा गड़बड़ हो जाएगा मामला, फिर कुछ मिलने वाला नहीं है, फिर वेतन नहीं मिलेगा, फिर तो भटकते रहना, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी वहां, फिर कुछ मिलेगा नहीं। पांच 5% फल मिला दान करने से, लेकिन गुरुमुखी होकर के वही दान किया जाए ना तो उसका 100 गुना फल मिलता है, उसका बहुत अच्छा लाभ होता है। इसलिए कहना है हमें सबसे पहले अपने जीवन में एक सद्गुरु होना अति आवश्यक है मां। इसलिए तुम अपने जीवन में अगर कल्याण करना चाहती हो तो अपने जीवन का कोई सद्गुरु बनाओ। माता देवहूति ने कहा, पुत्र मैं संसार में गुरु किसे बनाऊं, मुझे संत ब्राह्मण दिखाई नहीं दे रहे, किसे गुरु बनाऊं? भगवान कपिल कह रहे हैं, मां सबसे बड़ी पापिनी हो तुम,
क्योंकि जब तक गुरुमय भाव प्रकट नहीं होता तब तक गुरुओं का दर्शन नहीं होता। जब तक संतमय प्रकृति, संतमय भाव नहीं बनता है ना, तब तक संत दर्शन नहीं होता। इसलिए माँ सबसे पहले हमें अपना भाव प्रकट करना है संतमय, गुरुमय, तो फिर हमें गुरु का दर्शन होने में देर नहीं होगी। मिल जाएंगे हमें सदगुरु अच्छे, जो हमारा हमें प्रकाश देना चाहें, जो हमें मार्ग प्रकाश में करना चाहें। और गुरु कहते कैसे हैं महाराज? गुरु माने होता है, गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। जीवन के अंधकार को नष्ट करके हमें प्रकाश करने वाले, हमारे जीवन में प्रकाश फैलाने वाले वो गुरु होते हैं। मतलब सीधा है, संसार रूपी अंधकार को मिटा करके भगवान रूपी प्रकाश भरने वाले, परमात्मा रूपी प्रकाश दिखाने वाले गुरु होते हैं। और दुनिया में गुरु इसलिए आवश्यक है क्योंकि महाराज यह प्रकाश बिना गुरु के मिल नहीं सकता है। आपने बल्ब लगा दिया और बिजली का करंट लगा दिया, जब तक अर्थ रूपी तार नहीं लगाओगे ना बल्ब नहीं जलेगा। बल्ब भी वही है, करंट भी जा रहा है, लेकिन अर्थ रूपी तार जब तक नहीं लगेगा बल्ब जलेगा नहीं, कितना भी करंट जाता रहे नहीं जल सकता है। ध्यान रखना है। इसलिए जब हम अर्थ का तार लगाएंगे ना तो बल्ब जल जाता है, प्रकाश हो जाता है, अंधकार नष्ट हो जाता है। इसलिए संसार में परमात्मा तो हम जानते हैं कि हैं, करंट रूपी तार है परमात्मा का, जो सबको पता है कि हाँ परमात्मा है। हमें भी पता, आप सब जानते हैं भगवान तो हैं, लेकिन जो बल्ब है ना केवल परमात्मा रूपी करंट का जो तार आ रहा है ना उससे नहीं जलेगा। उस जो तार में करंट कैसा है उसको महसूस कराना गुरु का काम है। इसलिए अर्थ रूपी तार, गुरु रूपी तार जब लगेगा ना उसमें तो एकदम प्रकाशमान हो जाएगा और वो दिखा देगा कि उस करंट का फल क्या है, उस तत्व का फल क्या है, वो हमें समझ आएगा। इसलिए गुरु आवश्यक है जीवन में। और माँ फिर तो बस गुरु अगर मिल जाए ना तो किसी भी प्रकार की भक्ति को कर लो। भगवान राम जी ने तो 9 प्रकार की भक्ति बताई है माता सबरी को, बहुत ही पावी। नवदा भगति कहूं तो ए पाही, सावधान सुने धर्मन माही। भगवान कपिल कह रहे हैं मैया मैं भी तुम्हें वही सुनाना चाहता हूं, ध्यान से सुनो। और देखिए कितना सुंदर कह रहे हैं। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरे रत मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति कौन सी है? संतों का संग करो, शुभ आचरण करो उनके साथ, गलत व्यवहार मत करो। कभी भी किसी भी संत के पास में बैठो ही मत, और बैठो तो ऊंची आवाज में बात मत करो किसी भी ब्राह्मण से, किसी भी सदगुरु से, किसी से भी। संतों को, ब्राह्मणों को खरीदी हुई वस्तु मत समझो। देखिएगा एक विशेष बात बता दूं, ब्राह्मण को हमने कहा पंडित जी हमारे यहाँ कथा कहने आना है, किसी कारणवश वो देर से आए और आधे घंटे में कथा कह दी, कोई बात नहीं है, फल उतना ही मिलेगा जो कि 3 घंटे में कही है। निश्चित ही ब्राह्मणों में वो शक्ति है। और आपने कुनमुन करना कि अरे 3 घंटे की बात थी, 1 घंटा किया, आधा घंटा किया, पूरी दक्षिणा ले जाओगे, ये करोगे, वो करोगे, तो फिर कोई भी फल नहीं मिलेगा, सब वृथा नष्ट हो गया। इसलिए किसी भी ब्राह्मण के सामने ऊंची आवाज में तो बात ही नहीं करनी है, किसी सदगुरु को या किसी ब्राह्मण को। जितना कर रहे हैं वो, जितना कर रहे हैं, जितना कर दिया है वही हमारे जीवन को कृतार्थ करने के लिए कल्याणमय है, उतने से ही कल्याण हो जाएगा अगर मन से कर दिया है तो। और स्वभाव में अप्रसन्न होकर के 5 घंटे बैठे रहे ना तो लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन प्रेम से 15 मिनट कर देना तो वह यश मिलेगा। सदगुरुओं के चरणों में सत्प्रेम रखना चाहिए आपको, तो सफलता मिलेगी। और सुनिए
बड़ी सुंदर बात है। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरे रत मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है कथाओं का प्रसंग सुनो। अपने कान जो इंद्रियां है ना, कानों को अच्छी अच्छी संगति दो, अच्छा स्वर, अच्छा भजन, अच्छी कथा, बुरे बातों से अलग रहो। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मन मुन गन करहि कपट तजगान। तीसरी भक्ति है गुरु के चरण पद रजों की सेवा, निष्ठा से, निष्काम भाव से होनी चाहिए। उसमें कोई भी द्वेषता नहीं होनी चाहिए और कपट नहीं होना चाहिए। कर रहे कपट तज गान, छल कपट को तज करके ईश्वर की कथा सुनो, भगवान का भजन करो। उसमें दिखावा कुछ नहीं है साहब। हम 4 घंटे नहीं कर रहे, हम तो 5 मिनट करेंगे, लेकिन उसे श्रद्धा से करो, मन से। किसी को दिखाने के लिए 11 माला मत भजन करो। ध्यान तो कहीं है, माला जप रहे हैं साहब कितनी करने के 11 कर नहीं, 5 ही माला करो, 5वीं मत करो, 5 मिनट ही भजन करो, लेकिन दिखाओ मत किसी को, आनंद से करो अपने लिए। कपट को तज करते और कितना सुंदर कहा है आगे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। छठ मम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सातम सम मोहि माया जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हु नहीं दे मैं पर दोषा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। नवम सरल सब छल सलहीना, मम भरोसा हरस न दीना। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। गुरु जी ने जो कान में मंत्र बता दिया है ना, उसका दृढ़ता पूर्वक विश्वास में होकर के भजन करो, दृढ़ता से। और विश्वास से। और सज्जन छठमम शील विरत बहु कर्म। छठवीं भक्ति है सज्जन लोगों की तरह रहो, प्रेम सबसे करो, किसी को क्रोध मत करो, सज्जनता का प्रतीक बन करके समाज में पैदा करो, सरलता। और 7वीं भक्ति बता रहे हैं, सातम सम मोहि मैं जग देखा, और मोते अधिक संत कर लेखा। मुझसे भी अधिक गुरुओं को मानो, संतों को मानो। और संत और गुरु क्या कह रहे हैं? प्रकाश में परमात्मा। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो। और भगवान क्या कह रहे हैं? मुझसे भी अधिक गुरुओं को, संतों को मानो, मोते अधिक संत कर लेगा। मैं बड़ा प्रसन्न रहता हूं उससे जो कि संत सेवा करता है, गुरु सेवा करता है, ब्राह्मण सेवा करता है, अतिथि सेवा करता है। और 8वीं जथा लाभ संतोषा। 8वीं भक्ति है, सपने नहीं देखे पर दोषा, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि आप।
किसी भी परिस्थिति में दूसरे का बुरा मत सोचो, किसी भी परिस्थिति में। तो मानो 8वीं व्यक्ति है, अपने अंदर से ये अवगुण निकल जाए ना कि हम किसी दूसरे का बुरा ना सोचें, किसी दूसरे का अहित न सोचें, ये अवगुण हमारे अंदर से निकल जाए तो 8वीं व्यक्ति हमारी चल रही है। और 9वीं व्यक्ति तो बड़ी है सुंदर, नवम सरल सब सन चल ही ना, बिल्कुल सरलता का प्रतीक, बहुत ही सुंदर सद्भावनाएं जीवन में बनाए रखें, भरोसे के साथ में, मम भरोसा ही हर्ष न जीना। माता देवहूति बड़ा सुंदर कह रही हैं आज, पुत्र तो मुझे क्या करना चाहिए? भगवान कपिल कह रहे हैं मां सतगुरु। माता देवहूति ने आप देखा है कि मैं दुनिया में सतगुरु को ढूंढने कहां जाऊंगा, या मेरा जो पुत्र है ना मुझे यह सद ज्ञान दे रहा है, इससे बड़ा सदगुरु कौन मिलेगा? इसलिए देखिएगा आज अपने पुत्र कपिल को माता देवहूति ने अपना गुरु बना लिया, और गुरु दीक्षा लेकर के, मंत्र लेकर के आज अपने गुरु के द्वारा कपिल भगवान बैठे हैं, माता देवहूति बैठी है, भगवान कपिल उपदेश कर रहे हैं, गुरु भी हो गए, और उपदेश करते 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 ऐसा सरल कर दिया, माता देवहूति के अंदर से विकार नष्ट हो गए, विषय नष्ट हो गए, बिल्कुल सरल कर दिया। और जब संसार में व्यक्तित्व जो जीव है ना सरल हो जाता है ना, तो फिर सरल होने के बाद तरल होता है। देखिएगा भगवान की कथा सुनने में जब तक सरलता नहीं होगी ना, सरलता का मतलब सरल स्वभाव से नहीं सुनोगी ना, ध्यान से, चटपटे मन से नहीं, सरल से, और जब सरल बन करके सुनोगे ना तो तरलता मतलब भगवान की कथा के किसी भाव पर अश्रु निकल आएंगे। लेकिन जब निकलेंगे अश्रु, जब कथा ध्यान से सुनोगे सरल होकर के, तब तक नहीं निकलेंगे। जब ध्यान इधर होगा कभी उधर होगा, बातें वहां कर रहे होंगे, जब बातें कर रहे होंगे तो कथा नहीं मिलेगी। कथा तभी मिलेगी जब सुनेंगे सरल बनकर, और जब सरल बनकर सुनेंगे तो कोई भाव होगा, हम तरल हो जाएंगे भगवान के लिए, और भगवान के लिए तरल होते हैं ना तो बड़ा आनंद आता है। वही माता जो देवहूति है ना, अपने गुरु के प्रवचन सुनते सुनते ऐसी सरल हुई कि वह इतनी बड़ी तरल बन गई कि वहीं से उनका जो शरीर था ना यह सिद्धधा नाम की नदी बनकर बहने लगा और जन का कल्याण करने लगा। प्रेम से बोलेंगे कपिल भगवान की जय हो। इसलिए कहा है भजन जरूरी है कर, भजन बिन जीवन है बेकार। महाराज जी हमें नहीं पता था अभी तक, बहुत से लोग कहते हैं कि भजन भी करना जरूरी है। मैं कहीं कथा करने जाता हूँ, महाराज जी हमारा कोई गुरु नहीं है लेकिन यजमान जो बन जाते हैं परीक्षित, भजन करना इतना आवश्यक है, ये तो कथा से पता चला। लेकिन भैया अब तो पता चल गया ना, हाँ तो फिर करोगे, करेंगे। भजन बिन जीवन है बेकार, बीत चुका सो बीत चुका है, अगला जन्म संभाल। भजन बिन जीवन है बेकार, भजन बिन जीवन है बेकार, भजन बिन जीवन है बेकार। बीत चुका सो बीत चुका, बीत चुका सो बीत चुका, अगला जन्म सुधार। भजन बिन जीवन है बेकार, भजन बिन जीवन है बेकार।
चले ना तेरी काया, संग चले ना तेरी काया, संग चले ना तेरी काया। कौन है बंदे कहाँ से तू आया, कौन है बंदे कहाँ से तू आया, कौन है बंदे कहाँ से तू आया, कौन है बंदे कहाँ से तू आया। क्यों बनता होशियार भजन बिन जीवन है बेकार, भजन बिन जीवन है बेकार, भजन बिन जीवन है बेकार। ओ जीवन है बेकार रे तेरा जीवन है बेकार, भजन बिन जीवन है बेकार, भजन बिन जीवन है बेकार। धन दौलत और माल खजाना, धन दौलत और माल खजाना, मूर्ख तूने अपना जाना, अरे मूर्ख तूने अपना जाना, मूर्ख तूने अपना जाना, मूर्ख तूने अपना जाना। क्या संग लाया कहाँ से तू आया, क्या संग लाया कहाँ से तू आया, क्या संग लाया कहाँ से तू आया, क्या संग लाया कहाँ से तू आया। जाएगा हाथ पसार भजन बिन जीवन है बेकार, भजन बिन जीवन है बेकार। केवल एक ही सारा है और वो क्या करना है, दीन दयाल की शरण में जाओ, दीन दयाल की शरण में जाओ, दीन दयाल की शरण में जाओ, हाँ दीन दयाल की शरण में जाओ। जीवन अपना सफल बनाओ, हाँ जीवन अपना सफल बनाओ, हाँ जीवन अपना सफल बनाओ, जीवन अपना सफल बनाओ। ओ गीत प्रभु के हर पल गाओ, गीत प्रभु के हर पल गाओ, गीत प्रभु के हर पल गाओ, गीत प्रभु के हर पल गाओ। तब होगा उद्धार भजन जीवन है बेकार, भजन बिन जीवन है बेकार, भजन बिन जीवन है बेकार। हाँ जीवन है बेकार रे बंदे जीवन है बेकार, ओ जीवन है बेकार रे बंदे जीवन है बेकार, भजन बिन 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 जीवन है बेकार, भजन बिन
जीवन है बेकार। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। बिना भजन के जीवन बेकार है, इसलिए भजन जरूर करो जितना हो सके। और बहुत ही सुंदर कहा है आज, माता देवहूति को कृतार्थ कर दिया, आनंदमय हो गए, बहुत सुंदर पावन। माता देवहूति का जो वंश था ये यही स्थगित हो गया। दूसरी पुत्री है मनु जी की, जिनका नाम है आकुर्ति। इनका विवाह प्रजापति रुचि के साथ में हुआ है। और सज्जनों, इनके यहाँ पर एक पुत्र हुए हैं जिनका नाम है यज्ञ। यह भगवान विष्णु के अवतार हैं, यज्ञ जो नाम है इनका। और इन्हें ये मनु जी महाराज ने गोद ले लिया और लेकर के चले गए। लालन पालन मनु जी ने किया इनका। दोबारा इनके यहाँ पर पुनः एक कन्या हुई है जिनका नाम है दक्षिणा। यह माता लक्ष्मी का स्वरूप है दक्षिणा जो है, लेकिन अब दक्षिणा मैया लक्ष्मी है, यज्ञ भगवान विष्णु है, सर्वेश्वर भगवान। भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा इन दोनों का विवाह हुआ है। तो इनके यहाँ पर तोष प्रदोष आदि 12 पुत्र हुए महाराज। इनका परिवार आगे तक बढ़ता चला गया। आगे बड़े बड़े महान तपस्या करने वाले पुत्र इनके हुए, बहुत तेजस्वी। उसके बाद में इनकी तीसरी जो पुत्री है इनका नाम है प्रसूति। देखिए प्रसूति का विवाह जो हुआ है यह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ है। इनके यहाँ पर 16 कन्या हुई हैं, जिनमें से 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ हुआ है, एक कन्या का विवाह अग्निदेव के साथ हुआ है, एक कन्या का विवाह पितरों के साथ हुआ है, और एक कन्या जिनका नाम है सती, उनका विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ है। लेकिन ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजातियों का अध्यक्ष पद दे दिया, राजा बना दिया। छोटा सा पद कहीं पर मिल जाता है संसार में तो अहंकार स्वाभाविक है आना। इसे प्रजातियों का अध्यक्ष बनाया, बड़ा अहंकार आ गया इसके अंदर। एक बार इसने बड़ा सम्मेलन किया और सभी को बुलाया उस सम्मेलन में, सारे देवता लोग विराजमान हैं। जब यह सभा में सभासद के रूप में दक्ष जैसे ही जा रहा है ना, तो सबने खड़े होकर के दक्ष का सम्मान किया। लेकिन भगवान ब्रह्मा जी ये बैठे ही रहे आसन पर, और भगवान शंकर भी आसन पर बैठे ही रहे। इन्होंने खड़े होकर सत्कार नहीं किया है। अब यह दक्ष देख रहा है या ब्रह्मा जी तो मेरे पिता हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन ये जो शंकर है ना ये तो मेरा दामाद है। बताओ कैसा है, मैंने अपनी पुत्री के का विवाह इसके साथ क्या कर दिया, ये तो बड़ा पाखंडी ढोंगी है। ये बताओ मेरे लिए सत्कार भी नहीं कर सकता, आखिरकार तो मैं इसका ससुर हूं। और दूसरी बात, वैसे भगवान भोलेनाथ किसी का अपमान करते भी नहीं है। जब दक्ष आया है ना तो उन्होंने मन ही मन प्रणाम किया उन्हें। और ये महादेव महाकाल खड़े होकर किसी का सम्मान करें, किसके लिए खड़े हों? ये अहंकारी है दक्ष। और ऐसे जो अहंकारी लोग होते हैं ना, 1000 लोग उनकी गीत गाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक व्यक्ति बस अपमान कर दो उसका, एक व्यक्ति बुरा कह देना, उसी के पीछे पड़ जाएगा। 1000 लोग सत्कार में लगे रहे, कोई फर्क नहीं है। उन 1000 की कोई परवाह नहीं है। एक सत्कार नहीं कर रहा, उससे ज्वलनशील हो रहा है, भड़क रहा है। क्या फायदा ऐसे जीवन का? बुरा भला कहना प्रारंभ किया। अमंगल वेश रखने वाला अमंगल अवधूत, मुंडों की माला, भस्म लपेट लेता, कोई घर नहीं, कोई रहने का ठिकाना नहीं। नंदी ने देखा मेरे स्वामी को इतना बकवाद शब्द कह रहा है ये, इसलिए नंदी खड़े हुए और श्राप दे दिया राजा दक्ष को, मेरे भगवान के प्रति इतना अपशब्द तू कह रहा है ना, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा यह मुख इसी जन्म में बकरे का हो जाएगा। देखिएगा यह चुप रहने वाले तो यह भी नहीं थे। वैष्णव भक्तों ने शिव भक्तों को, शिव भक्तों ने वैष्णव भक्तों को श्राप दे दिया। भगवान शिव है शांति का प्रतीक, अपने गणों को लेकर के चले गए, भजन करने लगे। लेकिन दक्ष के अंदर ईर्ष्या थी। उसने पुनः बहुत समय के बाद में वैस्पति पशु चर्म नामक यज्ञ कराया।
सबको न्योता दिया, सबको निमंत्रण दिया है, लेकिन भगवान भोलेनाथ को न्योता नहीं दिया है। और देवताओं से एक बात और कह दी है, भैया सुनो, चाहे पेट्रोल ज्यादा खर्च हो जाए तुम्हारे विमानों में, लेकिन दरवाजे से वहीं होके आना जहां हमारा शत्रु है? किसी के घर पर दावत हो ना आज के जमाने में, और कोई पड़ोसी नहीं जा रहा हो, तो बहुत से लोग हैं ना उसी के दरवाजे से होके निकलेंगे, और बड़ी चाहे कैसा भी भाव था उसका, चाहे पूड़ियाँ अच्छी तरह से भरपेट नहीं मिली, लेकिन वहाँ जरूर गान गाता हुआ जाएगा उसके पास जो नहीं गया है। बड़ा अच्छा दावत की है भाई उसने, बहुत सुंदर रसगुल्ले थे, बहुत अच्छा आनंद आया, दही तो बहुत ज्यादा था, बड़ा आनंद, उसे सुना था जरूर जाएगा। और यह विमान कैलाश के ऊपर होके आ रहे हैं उड़ करके सभी, इनका जो मार्ग है ना वो कैलाश के ऊपर होके है सभी का, अब दूसरा मार्ग तो कहीं होके जा ही नहीं रहा है। माता पार्वती, माता सती ने देखा ये विमान जो उड़ के जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो मन किया अपने पति से कह रही हैं, सती बिलोके व्योम विमाना, चाँद चले सुंदर विधि नाना, पूछे तब शिव कहे बखानी, पिता यज्ञ सुन कछु हर्षान। माता सती ने पूछा तो भगवान शंकर ने कहा है, देवी आपके पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, उसी यज्ञ में देवता लोग जा रहे हैं। अब एक बात सुनिए, पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा हो, कोई फंक्शन हो, कोई अच्छा कार्य हो, ऐसी कौन सी पुत्री है जो प्रसन्न न हो? माता सती बड़ी प्रसन्न हो गई, मेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ है। हाँ, तो कहने लगी मेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ है, चलो तुम्हें ले चलती हूँ साथ में, फिर आप भी चलो। भोले बाबा ने कहा हम नहीं जाएंगे। मैया कहने लगी नहीं नहीं, हमारे पिताजी के यहाँ यज्ञ है, चलो दावत खिला के लाएंगे तुम्हें। भोले बाबा ने कहा न्योता नहीं दिया आपके पिताजी ने, अहंकारी हैं वो, लेकिन फिर भी समझा रही है, कितना सुंदर, कोई बात नहीं है, अरे छोटे मोटे झगड़े तो परिवारों में, रिश्तेदारियों में, संबंधों में होते रहते हैं स्वामी, छोटे मोटे झगड़े स्वामी घर घर में होते हैं, रिश्ता लघु का अपने अपने ही होते हैं, संबंध टूटते नहीं है, रिश्ते पवित्र होते हैं, टूटते नहीं है स्वामी, इसलिए चलो। भोले बाबा ने कहा मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि न्योता नहीं भेजा है। अब कह रही है स्वामी पिताजी के यहाँ, गुरुजी के यहाँ और मित्र के यहाँ बिना बुलाए चले जाते हैं, मैं भी जानती हूँ। भोले बाबा ने कहा हाँ तो मैं कब मना कर रहा हूँ, चले जाते हैं। लेकिन देवी तद्यपि विरोध माना जहाँ कोई, कहाँ गए कल्याण न होई। पिताजी के यहाँ, गुरुजी के यहाँ, मित्र के यहाँ तब जाते हैं बिना बुलाए जब वहां जाने पर कोई विरोध न हो, और हमारे जाने पर अगर कोई विरोध होता है, अच्छा काम चल रहा है, विघ्न आ जाए, वहां तो नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती जी कह रही हैं न्योता नहीं आया तो क्या हो गया? अरे पतिदेव, हमारे पिताजी का बहुत बड़ा यज्ञ है, मेरे साथ चलो ना। लेकिन बड़ा सुंदर देखिएगा, भोले बाबा ने कह दिया है नहीं जाएंगे देवी, लेकिन उनका मन है। अब पिताजी पिताजी करते हुए जब नहीं जाना चाहा ना, तो कितना सुंदर कहा है माता सती ने, सुनो बहुत सुंदर कहा है स्वामी, मेरे पिताजी के यहाँ तो यज्ञ है, लेकिन क्या मेरे ही पिता है वो? आपके भी तो ससुर हैं, आप अपने ससुर जी के यहाँ चलो ना। भोले बाबा कह रही, देख रहे हैं कि कितने प्यार से मना रही है सती, हैं कितने प्यार से, और बहुत सुंदर कहा है महाराज। शंकर से सती जी कह रही, भोला पीहर देव भिजुबा, स्वामी पीहर देव भिजुबा। आप नहीं जाएंगे? नहीं। तो
फिर मेरे आप अपने ससुर जी के यहाँ मुझे भेज दो, क्योंकि तुम्हारे ससुर जी के यहाँ न्योता नहीं आया, लेकिन बहुत बड़ा उत्सव तो है ना, तो मैं आप नहीं जाएंगे तो मुझे ही भेज दो। स्वामी पीहर देव भिजुबा, याद मात की आए रही, पिया पीहर देव भिजवाए, याद मात की आए रही। स्वामी पीहर देव भिजवाए, याद मात की आए रही। शंकर से सती जी कह रही, ओ शंकर से सती जी कह रहे। स्वामी पीहर देव भिजवाए, याद मात की आए रही। ओ स्वामी पीहर देव भिजवाए, याद मात की आए रही। देखिए, अपने मायके जाने के लिए सती ना बड़ा सुंदर मन बना करके भगवान को प्रसन्न करना चाह रही हैं। बहुत मंगल मंगल गा रही हैं, बहुत सुंदर सुंदर कह रही हैं। और नंदी है ना बराबर में बैठा है, बड़ा मगन हो रहा है, मैं ही चला जाऊं अगर ये नहीं जा रहे हैं। और तुम माता हो ऐसी चुपचाप बैठी हो, अरे ताली बजाओ जोर से, या फिर नाच लो थोड़ा, पैरों में घुटनों में जंग आ गई होगी बैठे बैठे, थोड़ा सा कोई बात नहीं। स्वामी पीहर देव भिजुवाए, याद मात की आए रही। ओ स्वामी पीहर देव भिजवाए, याद मात की आए रही। ओ पिया पीहर देव भिजुवाए, याद मात की आए रही। ओ स्वामी पीहर देव भिजवाए, याद मात की आए रही। गगन में उड़ रही, ओ ऐसी धूल गगन में उड़ रही। ऐसी धूल गगन में उड़ रही, ऐसी धूल गगन में उड़ रही। है पिता की जय जयकार, मेरे पिता की जय जयकार, याद मात की आए रही। ओ स्वामी पीहर देव भिजवाए, याद मात की आए रही। ओ शंकर से सती जी कह रही, ओ शंकर से सती जी कह रही। स्वामी पीहर देव भिजवाए, याद मात की आए रही। ओ स्वामी पीहर देव भिजवाए, याद मात की आए रही।
याद करे महतारी है, मोको याद करे महतारी है, हमको याद करत महतारी है, हमको याद करत महतारी है, हमको याद करत महतारी है, हमको याद करे महतारी है। और नहनी पड़त भुवार याद मात की आए रही, और नहनी करत पुकार याद मात की आए रही। शंकर से सती जी कह रही, और शंकर से सती जी कह रहे, स्वामी पीहर देव जवार याद मात की आए रही, ओ स्वामी पीहर देव भिजवाए याद मात की आए रही। प्रियतम देख लो, हमको भेज के प्रियतम देख लो, हमको भेज के स्वामी देख लो, अरे मुको भेज के स्वामी देख लो। सब लूंगी बदलो निकाल, हाँ सब लूंगी बदलो निकाल याद मात की आए रही, स्वामी पीहर देव भिजवाए याद मात की आए रही। शंकर से सती जी कह रही, शंकर से सती जी कह रहे, स्वामी पीहर देव भिजवाए याद मात की आए रही, ओ स्वामी पीहर देव भिजवाए याद मात की आए रही, ओ स्वामी पीहर देव भिजवाए याद मात की आए रही, ओ स्वामी पीहर देव भिजवाए याद मात की आए रही। हाँ याद मात की आए रही, हाँ याद मात की आए रही, आहा याद मात की आए रही, आहा याद मात की आए रही। भोले बाबा ने देखा ज्यादा याद आ रही है तो तुम चली जाओ। नंदी ने कहा तो फिर मैं जाऊंगा मैया के साथ। भगवान ने कहा तू भी चला जा। नंदी पर बैठकर सवार होकर के माता सती जा रही हैं अकेली। सुनिएगा शिव क्या है, विशेष ध्यान देना है। शिव माने विश्वास और सती माने श्रद्धा। अब विश्वास को छोड़ करके सती जा रही है, मतलब श्रद्धा जा रही है। जब विश्वास सही होगा तो श्रद्धा क्या काम करेगी। जब तक श्रद्धा काम नहीं कर सकती जब तक विश्वास न हो। अगर विश्वास है तो श्रद्धा भी है, और विश्वास नहीं है तो श्रद्धा नहीं है। कितनी भी श्रद्धा बना लो
लेकिन विश्वास नहीं करोगे ना उसके प्रति तो श्रद्धा नहीं रहेगी, नष्ट हो जाएगी। ये श्रद्धा विश्वास को छोड़ दिया और स्वयं चल दी। और जब आई ना पिता के यज्ञ में तो पिताजी ने सम्मान नहीं किया इनका, पहरेदारों ने भी यहाँ तक कि सम्मान नहीं किया, सैनिकों ने भी नहीं किया। बहने आहा, अरे ओ सती, हाँ गले लग करके नहीं मिलती हैं, व्यंग वचन बोलती हैं। तेरा पति अवधूत मंगल वेश धारण करता था, हमने सुना, अगर तूने उसे बदल दिया या नहीं, ऐसा ही है वो। अरे बहन तू बहुत दुखी रहती होगी। हाँ एक बात और बता, तेरे रहने के लिए कोसूस ने कोई महल बनवा दिया है या ऐसे पर्वत पर रहती है तू? कटुवाणी, व्यंग वचन। माता प्रसूति से जाकर के मिली ना तो सज्जनों, माँ तो माँ होती है, अपनी पुत्री से माँ हृदय से मिली, सब निकाल दिया, बड़ा प्रेम किया है। और देखिए माता सती ने कहा है, मैया मैं अब यज्ञ में जाना चाहती हूँ, लेकिन माता प्रसूति ने तो रोकने का प्रयास किया, क्योंकि यज्ञ में जाने पर तो ये बहुत नाराज होगी, लेकिन फिर भी नहीं रुकी सती। और यज्ञ में जब जाकर देखा ना तो यज्ञ में उनके पति भगवान भोलेनाथ का कोई भी स्थान नहीं था, और सभी देवताओं को स्थान मिला था, सभी देवताओं का स्थान था। माता सती ने कहा, मूर्ख देवताओं, बिना भगवान शिव के ये यज्ञ पूरा हो सकता है, और तुम लोग यहाँ आकर के विराजमान हो गए, जबकि शिव का कोई स्थान नहीं है यहाँ। तुमने मेरे पति का इतना बड़ा अपमान कराया है ना, इस यजमान ने और आपने। मैं ये प्रण लेती हूँ कि यह यज्ञ विध्वंस हो जाएगा, इस यज्ञ का यजमान मर जाएगा। और देवताओं, अगर तुम्हें अपने प्राण प्यारे लगते हैं ना तो यहाँ से जल्दी निकल जाओ, नहीं तो बचना तुम में से भी कोई नहीं होगा। और देखिए ऐसा कहकर के माता सती ने अपने पैर के अंगुष्ठ से अग्नि को प्रज्वलित किया और अपने शरीर को दाह दाह करके नष्ट कर दिया। माता सती का शरीर जलने लगा। नंदीगण साथ में आए थे ना, उनको बांध लिया बेचारों को। नारद जी ने जाकर के बताया, भगवान शिव जी सप्तऋषियों को ज्ञान दे रहे थे। भगवान माता सती ने शरीर त्याग दिया है, तो शिव तो जानते हैं कि ऐसा तो होना था, अब उसमें करना क्या है। लेकिन जैसे ही कहा कि आपके गणों को बांध करके पिटाई की जा रही है, भोले बाबा ने विचार किया, सती को तो शरीर त्यागना था इसीलिए गई थी, लेकिन मेरे गणों की क्या गलती है, क्या अपराध है, इसलिए क्रोध करके खड़े हो गए और अपनी जटा को पकड़ा, पृथ्वी पर फेंक दिया, जहां से वीरभद्र नाम का एक बड़ा तेजस्वी बलशाली वीरभद्र नाम का उनका भक्त पैदा हुआ। पैर जमीन पर हैं, सर आकाश में लगा है, ज्वालामुखी की तरह नेत्र हैं, कंदराओं के जैसा मुख है, पर्वतों पहाड़ों जैसा आकार, मानो त्रिलोक माने तीनों लोगों को एक साथ निगल जाएगा। भगवान को कह रहा है, मैं क्या करूं, आदेश क्या है मेरे लिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, जा करके दक्ष यज्ञ का विध्वंस कर दो और उस यजमान को मार डालो। और यह कार्य है ना, अस्त्र शस्त्र से नहीं होगा। वीरभद्र अकेला चलने लगा है, बहुत बड़ी सेना जा रही है यहाँ पर, योगिनियों की, चांडालों की, भूत प्रेतों की, बड़े नाचते कूदते जा रहे हैं। वीरभद्र ने जाकर के ना, क्योंकि रिश्तेदार बहुत देवता लोग थे दक्ष की, सहायता के लिए रह गए थे, इसलिए जो भी आगे आता है ना उसी को पकड़ के तोड़ देता है। किसी की आंखें नोच लेता है तो किसी के कान को तोड़ देता है, किसी के मुंह को तोड़ देता है, किसी के पैर को तोड़ता है तो किसी के हाथ को तोड़ देता है। जो जहां पकड़ लिया बस तोड़ के डाल दिया, फेंक दिया। दक्ष पर नाखून का प्रहार किया, उसके सर को काट दिया और उसका वध कर दिया, और वीरभद्र आ गया पल मात्र में। देवता लोगों ने विचार किया है, यह यज्ञ पूरा नहीं हुआ और देवताओं का यज्ञ पूरा नहीं हुआ तो मानव यज्ञ कैसे किया करेंगे। भगवान ब्रह्मा जी की शरण में गए
ब्रह्मा जी उन्हें लेकर के भगवान विष्णु की शरण में आ गया और भगवान विष्णु उन्हें लेकर के भगवान भोलेनाथ की शरण में आ गया। कैसे भी आप कैसे भी पूरा कराओ इस यज्ञ को भगवान। भोले बाबा ने भगवान विष्णु भगवान श्री हरि के द्वारा जब स्तुति को सुना है ना तो प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के केवल एक ही मन में ध्यान आया है उनके में। उन्हें पता है कि अगर बकरे का सर लगा दिया जाए तो यह जीवित हो सकता है यजमान, क्योंकि नंदी ने श्राप दिया था। इसलिए बकरे का सर लगा करके भगवान भोलेनाथ ने दक्ष को पुनः जीवन दान दिया, यह जिंदा कर दिया। और जब यह जिंदा कर दिया ना तो यह भगवान की बहुत सुंदर स्तुति कर रहा है। हे भगवान भूयानुग्रह अहो, आप तो बहुत ही सर्व भक्ति स्वरूप है, आप तो बहुत सरल हैं भगवान। भूयानुग्रह अहो भवताकृतो में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। दंड स्थितामयं व्रतो तदपि प्रलब्धः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बड़ी सुंदर स्तुति की है और देखिए बहुत सुंदर कह रहे हैं। यह स्तुति करते हुए मैंने आपका अपराध किया किंतु आपने मुझे क्षमा किया। मैंने आपको मारने का प्रयत्न किया लेकिन आपने मुझे क्षमा किया भगवान। मैंने आपको बहुत कष्ट देना चाहा लेकिन आपने मुझे कष्ट नहीं दिया। मैं बार बार आपको बुरा भला कहता रहा, आप मुझसे प्रसन्न होते रहे। तो कितनी करुणा तुम्हारे अंदर है, कितने दयामान है आप, कितने भक्तिमय हैं आप। मैं नहीं समझा था भगवान आपको। मैं आपके चरणों में बंधन कोटि कोटि प्रणाम कर रहा हूं। इतनी सुंदर स्तुति मैं आग्रह किया है दक्ष ने तो भगवान प्रसन्न हो गए। यज्ञ में भाग मिला, यज्ञ को पूरा कराया है। लेकिन इस यज्ञ में माता सती का वह दिव्य ज्योति थी ना, तो भगवान की दृष्टि गई ना तो उसे अपने हाथ पर लेकर के चली गई। अब आखिर तो पत्नी थी, अब प्रेमांश भाव उमड़ आया, उसमें मग्न हो गए। भजन से ध्यान टूट गया, सब बस उस ज्योति में भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन से उसका भेदन किया। वह जो दिव्य ज्योति थी ना माता सती की, वह खंडों के प्रतिभाव में जगह जगह जाकर के गिरी। जहां जहां वह दिव्य ज्योति गिरी वहीं वहीं बड़ा सुंदर सिद्ध पीठों का निर्माण हुआ। एक जगह हिमालय के यहाँ मैना की पुत्री बनकर भी जन्म लिया इन्होंने, पार्वती के नाम से। बहुत ही प्यारा। नारद जी ने हस्तरेखा को देखा था जाकर के। हिमालय ने कहा था हमारी पुत्री को कैसा पति मिलेगा, तो नारद जी ने बताया इसको जो पति मिलेगा ना वह कैसा होगा पता है, अमंगल वेश धारण करने वाला इसका पति। अब दूत भस्म लगाने वाला, शमशान में रहने वाला, मुंडों की माला, प्रेतों का साथ, चांडालों की प्रवृत्ति, योगिनियों का नित्य। हिमालय राज बड़े अप्रसन्न हुए, बड़े दुखी हुए। एक तो पुत्री है और उसको भी ऐसा पति मिलेगा। नारद जी कोई उपाय नहीं है जिससे कि कोई बदलाव किया जा सके। नारद जी ने कहा एक ही उपाय है और वह उपाय यह है कि तुम्हारी पुत्री अगर बहुत कठोर तप करे तो जो मैंने बताया है ना यह लक्षण महादेव जी के अंदर हैं। जो मैंने बताया है यह उन्हीं लक्षणों से युक्त है महादेव। अगर तुम्हारी पुत्री तपस्या करके
बहुत कठिन तप करे तो तपस्या के प्रताप से उन्हें पाया जा सकता है। माता पार्वती को लग गया हृदय में, और वो भगवान सदाशिवमय बन करके रहने लगी। केवल बचपन काल से ही बर्फीले प्रांत में बैठ जाती है, महादेव की आराधना में लगी रहती है। सहस्त्रों वर्ष बीत गए और भगवान शिव को आखिरकार इन्होंने प्रसन्न कर लिया है। महादेव जी ने परीक्षा लिया कर इनकी। माता सती ने बहुत सुंदर तप किया था, पवित्र मन से अपने आप को परमात्मा शिवमय किया, तो भगवान ने प्रसन्न होकर के वरदान दिया है, मैं तुम्हारे मनोरथ को पूरा करूंगा देवी। सप्तऋषियों का आग्रह हुआ और देवताओं की सहायता मिली। महादेव जी का विवाह माता पार्वती के साथ हो गया है। मैना की पुत्री माता पार्वती पुनः पत्नी बन करके भगवान कैलाशपति भोले बाबा के यहाँ, शिव के यहाँ चली गई और यह कैलाश पर रहने लगी। प्रेम से बोलेंगे पार्वती मैया की जय, गोविंद भगवान की जय, जय श्री राधे श्याम। स्वामी सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित तुमने देवहूति, आकृति और प्रसूति, इन 3 कन्याओं के विषय की कथा को मैंने बताया है। और मनुजी महाराज के 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। यह उत्तानपाद बहुत ही धर्मात्मा राजा थे, लेकिन और मैंने कल कहा था कि मैं ध्रुव चरित्र का वर्णन करूंगा, लेकिन तुम्हारी कथा का समय हो गया है पूरा। और मैं अगर ध्रुव चरित्र की कथा आगे कथा बढ़ाना प्रारंभ करूं तो कम से कम आधा घंटा तो लगेगा ही, कम से कम करूंगा तो नहीं 1 घंटा लगेगा। और तुम्हारी कथा का समय हो गया है और तुम पहली बार यजमान बन के बैठे हो, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, तो थोड़ा क्या करें, कष्ट दें कि नहीं? नहीं, पूर्ण तो हो गया, विराम तो हो गया। यहाँ अगर आगे कथा बढ़ाऊंगा तो 1 घंटा लगेगा कम से कम। ये तो पूरी हो गई पार्वती। अब तो आगे का कथा है उत्तानपाद महाराज के वंश की कथा होनी है, उसमें ध्रुव चरित्र की कथा होगी, उसमें 1 घंटा लगेगा। इसलिए आज की कथा को यहीं विराम करते हैं। 5 बजने जा रहे हैं, तुम्हारी कथा का समय यही रहेगा, इतना ही बहुत है। कल देखिए बहुत सुंदर पावन कथाएं होंगी। प्रारब्ध माने पहले ध्रुव चरित्र का वर्णन होगा, उसके बाद में अंतिम जो कथा होगी वो प्रयास करेंगे कि प्रहलाद चरित्र पर विराम की जाए। तो शुरुआत में ही भक्त ध्रुव की कथा होनी है और अंतिम जो विराम होना है वह भगवान की कृपा रहेगी तो प्रहलाद चरित्र के साथ करेंगे तो अच्छा, बहुत ही पावन। बीच में बड़ी सुंदर कथाएं होंगी।